तो दोस्तों कैसे हो सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे। सो आप सभी लोग का स्वागत है हमारे एक और न्यू लेक्चर वीडियो के अंदर। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस हिंदी मीडियम, और यह हमारा होने वाला है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का विज्ञान पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 3 सजीवों में जीवन प्रक्रिया भाग 2, जो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, और आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। मतलब क्या भैया, लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 हमारे इसी चैनल पे अपलोडेड है, आप लोग जाकर देख सकते हो। और ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। मैं आपको बता दूं, ये हमारा न्यू चैनल है, तो आप लोग चैनल को सपोर्ट करो एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करो, जिससे उनका भी फायदा हो जाए। ठीक है, तो चलो यार फटाफट से लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले भाई हम लोग करेंगे रिवीजन, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगर आप लोग रिवीजन नहीं करोगे तो पढ़ा हुआ चीज आप लोग भूल जाओगे। तो लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा था, चलो फटाफट से उसका रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, 5 मिनट लूंगा, ठीक है, ज्यादा नहीं, खाली 5 मिनट। 5 मिनट में आपका मैं पूरा का पूरा रिवीजन करा के अच्छे से दूंगा। ठीक है, उसके बाद हमारे टॉपिक पे आएंगे और सारा कुछ अच्छे से डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, देखो तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने पढ़ा था कि भाई प्रजनन क्या होता है। जो प्रजनन होता है ना, प्रजनन यानी कि अपने जैसे बच्चे लोग को जन्म देना, तो जो प्रजनन होता है ना, इसको करने के 2 तरीके होते हैं, समझा। एक होता है अलैंगिक प्रजनन और एक होता है लैंगिक प्रजनन, समझा। तो अलैंगिक प्रजनन क्या होता है? अलैंगिक प्रजनन एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है ना, खाली एक ही पेरेंट्स, खाली एक ही पेरेंट्स, तो मम्मी भी हो सकती है, पापा भी, कोई एक ही रहेगा और क्या करेगा, बच्चे पैदा कर देगा, समझा। तो अलैंगिक प्रजनन करने के ना यहाँ पर बहुत सारे मेथड हैं, बहुत सारे क्या है मेथड है। देखो ध्यान से, यहाँ पर 3 मेथड यहाँ पर है ना, 5 मेथड यहाँ पर है, तो ऐसे बहुत सारे मेथड होते हैं। पर भाई जो एक कोशिकीय सजीव होते हैं ना, एक कोशिकीय मतलब जिनकी बॉडी एक कोशिका से बनी होती है, ऐसे जो सजीव होते हैं ना, वो 3 मेथड का इस्तेमाल करके क्या करते हैं, अलैंगिक प्रजनन करते हैं, यानी कि बच्चे पैदा करते हैं। और जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, जिनकी बॉडी बहुत सारी कोशिका से बनी होती है, ऐसे जो जीव होते हैं ना, वो 5 मेथड का इस्तेमाल करके क्या करते हैं, अलैंगिक प्रजनन करते हैं और बच्चे लोग को पैदा करते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ के रखने का है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक प्रजनन हमने नहीं देखा, क्योंकि हम लोग को आगे पढ़ने का है, आगे इसका ही टॉपिक है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हमने देखा था भाई ये जो एक कोशिकीय जीव है ना, वो किस तरीके से ये 3 मेथड का इस्तेमाल करके अलैंगिक प्रजनन करके बच्चे पैदा करते हैं। ये सारी चीजें हमने बहुत ही डिटेल में देखा था। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे कि जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं ना, वो किस तरीके से 5 मेथड का इस्तेमाल करके अलैंगिक प्रजनन करके बच्चे पैदा करते हैं। ये बात आपको अच्छे से समझ के रखने का। ठीक है, चलो तो फटाफट मैं आपको समझाता हूं कि एक कोशिकीय जीव किस तरीके से 3 मेथड का इस्तेमाल करके बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ फटाफट से देख लो। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, बस आपको एक बार रिवीजन करा रहा हूं, तो फटाफट से आपको बताऊंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। ठीक है, देखो पहला हमारा होता है द्विवी विभाजन यानी कि बाइनरी फिजन। समझो, द्विवी मतलब होता है 2 मतलब होता है 2, विभाजन मतलब होता है अपने आप को डिवाइड करना, तोड़ देना। मतलब एक ऐसा जीव जो क्या करता होगा, अपने आप को 2 पार्ट्स में तोड़ लेता होगा, समझा, यानी कि डिवाइड कर लेता होगा, समझा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विवी विभाजन। तो जो द्विवी विभाजन कौन करता है, अमीबा नाम का एक जीव होता है, ये क्या करता है, द्विवी विभाजन करके बच्चे पैदा करता है। देखो ये जो हमारा अमीबा है ना, कुछ ऐसा दिखाई देता है। इसका जो शेप है ना, वो अपने बॉडी को किसी भी शेप में कर सकता है, समझा। इसका शेप इरेगुलर होता है, क्लियर। तो जो अमीबा होता है ना, इसके अंदर क्या है, देखो ये एक कोशिकीय जीव है, इसकी बॉडी खाली एक ही कोशिका से बनी है, तो मान लो क्या एक कोशिका है, समझा। तो देखो जो बीच में दिख रहा है क्या, न्यूक्लियस है, यानी कि केंद्रक है, और ये सारी चीजें क्या हमारा यहाँ पर कोशिका द्रव्य है। ये बात आपको समझ कर रखने का है। तो देखो होता क्या है, जो हमारा अमीबा है ना, ये अपने आप को कुछ ऐसा डिवाइड करेगा, देखो ऐसा ऐसा, समझा, इस तरीके से बनेगा। इसका जो यहाँ पर केंद्रक होता है ना, ये भी ऐसा क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा साथ ही साथ में। फिर क्या होगा, बीच में से ये अपने आप को क्या करेगा, तोड़ लेगा, तोड़ के यहाँ पर देखो 2 क्या बन गया, 2 हमारा अमीबा बनकर तैयार हो गया, समझा। तो यहाँ पर इसने, यहाँ पर जो हमारा पेरेंट अमीबा है ना, ये अपने आप को तोड़ के, समझा, क्या किया, 2 क्या बना दिया, बच्चे अमीबा बना दिया। मतलब 2 हमारे यहाँ पर क्या बन गए, नवजात सजीव बनकर तैयार हो गए। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर द्विवी विभाजन हुआ, मतलब 2 पार्ट्स में अपने आप को इसने क्या किया, डिवाइड किया। किसने किया, अमीबा ने, और यहाँ पर 2 बच्चे लोग को बना दिया, समझा। तो इस तरीके से जो अमीबा होता है ना, ये क्या करता है, बच्चे लोग का फॉर्मेशन करता है, समझा। ये बात आपको अच्छे से समझ के रखने का है। अब कोई पूछा कि द्विवी विभाजन कौन करता है, तो बोलने का अमीबा करता है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो अमीबा होता है ना, अपने आप को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है और 2 अमीबा बनकर तैयार हो जाते हैं, समझा। ऐसा आपको बोल देने का। आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमने देखा था कि जो हमारा द्विवी विभाजन होता है ना, ये जो हमारा द्विवी विभाजन है ना, इसके 3 टाइप होते हैं। चलो आपको फटाफट से दिखाता हूं। देखो यहाँ पर पहला टाइप क्या है, साधारण द्विवी विभाजन। दूसरा हमारा होता है क्षैतिज द्विवी विभाजन, और तीसरा हमारा होता है ऊर्ध्वाधर द्विवी विभाजन। ये बात आपको समझ के रखने का है। चलो, तो ये जो हमारा साधारण द्विवी विभाजन होता है ना, ये कौन करता है, ये हमारा अमीबा ही करता है, समझा। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा अमीबा होता है ना, वो किसी भी शेप में अपने आप को डिवाइड कर सकता है। ये बात आपको क्लियर करके रखने का है। देखो अमीबा का ऐसा होता है ना, कैसा भी शेप होता है इसका,
तो ये अपने आपको ना किसी भी शेप में, ऐसे भी है ना, ऐसे भी, क्लियर, ऐसे भी, मतलब कैसे भी, किसी भी शेप में अपने आपको डिवाइड करके दो नवजात अमीबा को बना सकता है। ये बात आपको समझ के रखने का है। इसी को हम लोग बोलते हैं साधारण द्विबीज विभाजन। समझा, क्लियर। साधारण मतलब क्या होता है, अमीबा क्या करता है, अपने बॉडी को किसी भी शेप में कैसे भी क्या करेगा, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा और दो बच्चे लोग को बना देगा। क्लियर, ये बात आपको समझ के रखने का है। फिर हमने देखा था क्षैतिज द्विबीज विभाजन क्या होता है। देखो जो हमारा क्षैतिज द्विबीज विभाजन होता है ना, ये पैरामोशियम नाम का एक जीव होता है, क्या करता है, परफॉर्म करता है। समझा, देखो ऐसा पैरामोशियम हमारा दिखाई देता है। यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि क्षैतिज क्या होता है। क्षैतिज मतलब क्या, एक जो अपने आप को आड़े में मतलब ऐसा, देखो ऐसा आड़े में, जो अपने आप को आड़े में डिवाइड करता हो ना, आड़े में अपने आप को दो पार्ट्स में तोड़ लेता हो, ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षैतिज द्विबीज विभाजन। जो हमारा पैरामोशियम नाम का जीव होता है ना, ये क्या करता है, देखो यहाँ पर पैरामोशियम है, इसकी बॉडी है, फिर देखो इसने क्या किया, अपने को बीचों बीच में से दो लाइन मारा, ऐसा लाइन मारा कि नहीं मारा, फिर क्या देखो ये दोनों अलग हो गए, ये दोनों क्या हो गए, अलग हो गए, देखो अलग अलग हो गए। फिर यहाँ पर दो पैरामोशियम के बच्चे बनकर तैयार हो गए। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर द्विबीज विभाजन हुआ। द्विबीज विभाजन मतलब क्या, दो पार्ट्स में डिवाइड करना, दो पार्ट्स में तोड़ देना। तो यहाँ पर दो पार्ट्स बन गया, पर कैसे हुआ, पर ऐसे आड़े में हुआ ना, आड़े में डिवाइड हुआ ना, तो क्या बोलेंगे इसको, क्षैतिज द्विबीज विभाजन। समझा, मतलब एक ऐसा डिवीजन जो कैसा होता हो, जो आड़े में होता हो। समझा, आड़े में होता हो और दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता हो, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षैतिज द्विबीज विभाजन बोलते हैं। क्लियर, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई पूछ लिया कि क्षैतिज द्विबीज विभाजन कौन करता है, बोलने का पैरामोशियम नाम का एक जीव होता है, ये क्या करता है, क्षैतिज द्विबीज विभाजन करके क्या करता है, दो पैरामोशियम को बनाता है, यानी कि अपने बच्चों को बनाता है। समझा, क्षैतिज मतलब होता है आड़े में, देखो ना आड़े में, तो हमारा जो पैरामोशियम कैसे कर रहा है, अपने आपको आड़े में, है ना, तो आड़े में अपने आपको डिवाइड कर रहे हैं ना, ये बात आपको समझ के रखने का है। अब आगे बढ़ते, जो हमारा तीसरा होता है उसका नाम होता है ऊर्ध्वाधर द्विबीज विभाजन। तो ऊर्ध्वाधर क्या होता है, ऊर्ध्वाधर मतलब होता है ऐसा सीधे में, खड़े खड़े में, जो अपने आप को खड़े खड़े में फाड़ लेता हो। समझा, जो अपने आप को खड़े खड़े में फाड़ के दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर द्विबीज विभाजन। देखो यहाँ पर जो हमारा यूग्लिना है ना, यूग्लिना ऐसा दिखाई देता है, हमारा यूग्लिना है। तो यूग्लिना क्या करता है, अपने आप को खड़े खड़े फाड़ता है। समझा, खड़े खड़े फाड़ के दो यूग्लिना बना देता है। समझा, ये बात आपको समझ के रखने का। मान लो देखो यहाँ पर मैं आलू लेता हूँ, आलू है, अगर मैं आलू को ऐसे खड़े खड़े काट रहा हूँ ना, खड़े खड़े काट रहा हूँ ना, तो यहाँ पर मैं आलू को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, एक ये पहला पार्ट और ये हमारा दूसरा पार्ट। पर यहाँ पर कैसे डिवाइड कर रहा हूँ, खड़े खड़े में, तो ये क्या हो गया, हमारा ऊर्ध्वाधर द्विबीज विभाजन हो गया। ये बात आपको समझ के रखने का है। तो जो हमारा ऊर्ध्वाधर द्विबीज विभाजन होता है ना, तो जो हमारा यूग्लिना है ये करता है। देखो ध्यान से, यहाँ पर यूग्लिना है, इसकी बॉडी बड़ी हो गई, फिर क्या हुआ, दो एंटीना है, थोड़ा बॉडी चौड़ा हो गया, देखो यहाँ पर जिसका केंद्र का डिवाइड हो गया। समझा, फिर क्या हुआ, देखो बीच में से थोड़ा थोड़ा फटने लग गया, खड़े खड़े, है ना, देखो फिर खड़े खड़े फटा, ऐसे ऐसे, फिर देखो दो यूग्लिना बनकर तैयार हो गया। इस तरीके से क्या होता है, जो हमारा यूग्लिना होता है ना, ये ऊर्ध्वाधर द्विबीज विभाजन करता है। क्लियर, सो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर हमने देखा था भाई बहु विभाजन क्या होता है, यानी कि मल्टीपल फ्यूजन क्या होता है। देखो ध्यान से, बहु मतलब होता है मेनी और विभाजन मतलब होता है डिवाइड करना, मतलब बहुत सारे पार्ट्स में डिवीजन करना, यानी कि डिवाइड करना ही क्या कहलाता है, बहु विभाजन कहलाता है। समझा, तो जो हमारा बहु विभाजन है ना, ये हमारा अमीबा ही परफॉर्म करता है। कौन करता है, अमीबा ही करता है। कोई पूछ लिया कि बहु विभाजन यानी कि मल्टीपल फ्यूजन कौन करता है, तो बोलने का अमीबा करता है। तो देखो इसमें अमीबा क्या करता है, बहुत सारे बच्चे लोग को जन्म देता है, बहुत सारे बच्चे लोग को एक साथ क्या करता है, जन्म देता है। समझा, कैसे, देखो होता क्या है ना बहु विभाजन में, देखो ये जो हमारा अमीबा है ना, जो इसका कंडीशन खराब हो जाता है, मतलब इसको लगता है भाई कि मुझे कोई नुकसान पहुंचाने वाला है, मुझे कुछ हानि होने वाली है, मेरे बच्चे लोग को कुछ प्रॉब्लम होगा, तो ये क्या करता है, ये अपने बॉडी को ऐसा सर्कल बना लेता है ना, सब गोल में कन्वर्ट कर लेता है। समझा, फिर क्या होता है, इसके ऊपर एक लेयर आ जाती है, इसके ऊपर क्या होता है, एक लेयर आ जाती है, एक परत आ जाती है। इस परत को हम लोग बोलते हैं पुटी, पुटी यानी क्या, सिस्ट। समझा, तो एक सिस्ट यानी कि पुटी का एक ऐसा लेयर आ जाता है किसके ऊपर, अमीबा के बॉडी के ऊपर। फिर क्या होता है, ये जो अमीबा के अंदर ये जो केंद्रक है ना, ये भाई डिवाइड करना शुरू करता है, यानी कि अपने आप को तोड़ना शुरू करता है। तो देखो इसके अंदर इसको बहुत सारे तोड़ के जो हमारा केंद्रक है, देखो अपने को तोड़ के बहुत सारा बना लिया। फिर क्या होता है, जब ये मैच्योर हो जाता है, यानी कि बड़ा हो जाता है अच्छे से, ठीक है, ग्रोथ इसका हो जाता है, फिर जो सिस्ट है, जो हमारा पुटी होता है, जो हमारा पुटी है सिस्ट, ये यहाँ से ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, तो यहाँ पर टूट गया ना, तो टूट गया तो फिर क्या होता है, जितने भी यहाँ पर केंद्रक हैं, समझा, जो डिवाइड हुए थे, सबके सब बाहर आ जाते हैं, और इन्हीं को हम लोग बोलते हैं क्या, शिशु अमीबा। मतलब देखो यहाँ पर जो हमारा बहु विभाजन, इसके अंदर क्या हुआ, बच्चे लोग बने, पर बहुत सारे बच्चे लोग बने ना। समझा, तो यहाँ पर बोलेंगे क्या, बहु विभाजन। किसने किया, अमीबा ही बहु विभाजन करता है। ये बात आपको समझ के रखने का, ठीक है। सो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टीपल फ्यूजन क्या होता है। चलो फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, अब जो हमारा अगला वाला उसका नाम है बडिंग। बडिंग यानी होता है मुकुलन। मुकुलन मतलब क्या, मुकुलन मतलब क्या, देखो एक जस्ट है तो उभार आ जाना। उभार मतलब क्या, देखो हमारे बॉडी के ऊपर, हमारी चमड़ी के ऊपर जब फोड़ा निकलता है ना, फोड़ा फुंसी, तो क्या होता है, थोड़ा सा हमारी बॉडी फूल जाती है ना, हल्का सा उभार आ जाता है ना,
तो इसी उभार को हम लोग क्या बोलते हैं, मुकुलन यानी कि बडिंग बोलते हैं, समझा। तो जो बडिंग है ना, ये कौन करता है, ये हमारा जो किण्व होता है, किण्व ना ईस्ट क्या होता है, जो हम लोग बेकरी में इस्तेमाल करते हैं ना, केक को बनाते हैं तो उसके अंदर डालते हैं फुलाने के लिए, इसे हम लोग बोलते हैं ईस्ट। तो जो ईस्ट होता है ना, ये क्या करता है मालूम है, इससे बॉडी के अंदर क्या होता है, उभार आता है। उभार यानी जस्ट अ बड यानी समझा उभार। देखो ना यहाँ पर उभार दिख रहा है आपको, मान लो, देखो मानो, देखो ये हमारा क्या है, किण्व है, समझा, एक किण्व है। फिर क्या होगा, जो किण्व है ना, इससे बॉडी पर क्या होगा, ऐसे हल्का से ऊपर क्या होगा, उभार आएगा, समझा। और इसके अंदर केंद्रक ये भी अपने आपको डिवाइड करेगा, क्लियर। फिर आगे क्या होगा, ये जो हमारा किण्व है ना, ये जिसका उभार है क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होकर इसको यार इसको ऊपर आ जाएगा। फिर ऐसे बहुत सारे बनेंगे, तो ऐसे बहुत सारे बनते जाएंगे, समझा। और इनको क्या मिलेगा, इनको जो न्यूट्रिशन है, जो ऊर्जा है, कहाँ से मिलेगी, इस जो हमारा पेरेंट वाला किण्व है ना, इनसे क्या होगा, इनको ऊर्जा मिलेगी और लोग ग्रोथ करेंगे। जब इनका ग्रोथ हो जाएगा, लोग अच्छी तरीके से कंप्लीट बन जाएंगे, फिर लोग यहाँ पर डिवाइड हो जाएंगे, डिवाइड होकर टूट जाएंगे, टूट के क्या हो जाएगा, अलग तरीके से लोग अलग मतलब दूसरा किण्व बनकर तैयार हो जाएंगे, समझा। मतलब एक नया ईस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा क्या होता है, ईस्ट होता है, जो हमारा किण्व होता है, क्या करता है, मुकुलन करता है, यानी कि बडिंग करता है। बडिंग करके क्या करता है, बहुत सारे बच्चे लोग को क्या करता है, जन्म देता है। ये बात आपको अच्छे से समझ के रखने का, ठीक है, क्लियर। चलो, तो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब भाई हम लोग बात करते हैं हमारे लेक्चर नंबर 3 की, ठीक है। अब हम लोग हमारे मेन टॉपिक पे आ गए हैं और चलो फटाफट से हम लोग देखते हैं कि भाई लेक्चर नंबर 3 के अंदर आखिर हमें क्या पढ़ने का, ठीक है। तो चलो यार फटाफट से करते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो चलो यार फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, इसके अंदर हमें पढ़ने का जो बहुकोशिकीय सजीव होते हैं ना, वो किस तरीके से अलैंगिक प्रजनन करके बच्चे पैदा करते हैं, समझा। और कितने मेथड है बहुकोशिकीय सजीव के, 5 मेथड। मैंने आपको ऊपर बताया था ना कि 5 मेथड का इस्तेमाल करके जो हमारे बहुकोशिकीय सजीव होते हैं वो अलैंगिक प्रजनन करते हैं। तो उसमें का जो हमारा सबसे पहला मेथड, उसका नाम है खंडी भवन। खंडी भवन मतलब होता है फ्रेगमेंटेशन। तो खंडी भवन क्या होता है, चलो आपको फटाफट से समझाता हूँ, देखो, ठीक है। तो चलो यार फटाफट से हम लोग देखते हैं कि जो खंडी भवन है यानी कि फ्रेगमेंटेशन, ये क्या होता है। देखो, खंडी भवन मतलब, खंडी मतलब क्या होता है, अपने आप को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, अपने आप को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देना, फाड़ देना, इसको क्या बोलते हैं, खंडी भवन बोलते हैं। तो जो खंडी भवन है ना, ये स्पायरोगेरा नाम का एक जीव होता है जो क्या करता है, परफॉर्म करता है। स्पायरोगेरा जस्ट एक प्लांट का टाइप, एक प्लांट होता है, समझा, एक वनस्पति होता है जो क्या करता है, जो खंडी भवन करता है, यानी कि अपने बॉडी को, अपने शरीर को क्या करता है, अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करता है, तोड़ लेता है, समझा। और तोड़ के क्या करता है, बच्चे लोग को पैदा करता है। चलो आपको दिखाता हूँ, देखो, ये जो हमारा स्पायरोगेरा है ना, इसको ऐसा आपको देखने को मिलेगा। चलो आपको यहाँ पर दिखाता हूँ अच्छे से, देखो, ऐसा एक लाइन खींचो यहाँ पर, ठीक है, एक लाइन और खींचो, फिर यहाँ पर ऐसे बनाओ, ये ऐसे बनाओगे ना, ऐसे फिर क्या करने का, यहाँ पर एक लाइन और खींचने का, सेम टू सेम ऐसा, देखो ऐसे, समझा। फिर ऊपर एक लाइन खींचने का नीचे, तो जो ये दिख रहा है ना आपको, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पायरोगेरा। क्या बोलते हैं, स्पायरोगेरा बोलते हैं, समझा, स्पायरोगेरा बोलते हैं। जो क्या करता है, जो खंडी भवन करके क्या करता है, बच्चे लोग को पैदा करता है। चलो आपको सिखाता हूँ कि खंडी भवन कैसे करता है। देखो यहाँ पर, देखो जो हमारा स्पायरोगेरा है ना, ये हमारा पेरेंट स्पायरोगेरा है, मतलब ये हमारा क्या है, पेरेंट स्पायरोगेरा है। ये क्या करता है, ये अपने बॉडी को, अपने शरीर को बीचों बीच में से क्या करता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है, यानी कि 2 पार्ट में फाड़ लेता है, तोड़ देता है ना। देखो ध्यान से, ये जो हमारा स्पायरोगेरा है क्या करेगा, देखो यहाँ से, ये देखो आपको दिखाता हूँ। देखो जो हमारा स्पायरोगेरा है क्या करेगा मालूम है, ये अपने आप को, अपने शरीर को, देखो ऐसा बीचों बीच में से क्या करेगा, तोड़ लेगा। तोड़ के देखो, एक ये और एक ऐसा 2 बना लेगा, है ना। ऐसे बहुत सारे बना सकता है, ठीक है, समझा कि नहीं समझा। जो हमारा पेरेंट स्पायरोगेरा होता है, ये अपने बॉडी को, अपने शरीर को बीचों बीच में से तोड़ता है। देखो, फिर तोड़ लिया, डिवाइड कर दिया, समझा। तो यहाँ पर देखो 2 क्या बन गया, 2 स्पायरोगेरा बन गया। ये जो 2 खंडित स्पायरोगेरा है ना, यही क्या होता है, यही नवजात सजीव होते हैं। मतलब यहीं पर हमारे शिशु स्पायरोगेरा होता है, यही हमारे बच्चे होते हैं, किसके, स्पायरोगेरा के, समझे। यही आगे चल के क्या करते हैं, अपने आप को ग्रो करते हैं, समझा, अपने आप को बड़ा करते हैं, और फिर एक और स्पायरोगेरा बनकर तैयार हो जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर ये भी अपने बॉडी को बीच में से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ऐसे फिर यहाँ पर 2 स्पायरोगेरा बनाएंगे, समझा। ऐसे करके इनका जो जनरेशन, इनका जो पीढ़ी आगे चलते रहता है, समझा। तो इस तरीके से जो हमारा स्पायरोगेरा होता है, ये क्या करता है, ये खंडी भवन करके, यानी कि अपने बॉडी को तोड़ के 2 पार्ट्स में क्या करता है, बच्चे लोग को बनाता है। ये बात आपको समझ के रखने का है, क्लियर। तो खंडी भवन क्या होता है, आशा करता हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। कोई पूछ लिया कि खंडी भवन ये जो मेथड है ये कौन करता है, तो बोलने का, स्पायरोगेरा नाम का एक जीव होता है, एक प्लांट होता है, वो क्या करता है, खंडी भवन करके बच्चे लोग को बनाता है, समझा। इसमें क्या होता है, इसमें अपने बॉडी को, अपने शरीर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है, समझा। तो 2 डिवाइड करके जो 2 पार्ट्स बनेंगे ना, वही क्या होता है, इसके बच्चे होते हैं, आगे चल के यही ग्रो करेंगे और एक नवजात शिशु बनकर जिएंगे, समझा, अपनी जिंदगी जिएंगे, क्लियर। ये बात आपको समझ के रखने का है। देखो मैंने आपको जो बोला ना, वही सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, जो आपको अच्छे से समझ के रखने का, क्लियर। देखो सबसे पहली बात तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या करना है, जितने भी यहाँ पर 5 के 5 जो मेथड है ना अलैंगिक प्रजनन के, उसके अंदर आपको क्या लिख देना है, सबसे पहला पॉइंट आपको इसके अंदर ये पहला पॉइंट लिख देना है, समझा। पहला पॉइंट क्या है, ये अलैंगिक प्रजनन की पद्धति बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती है। ये जो पहला लाइन है ना, ये सभी के अंदर लिख देना है, क्योंकि हम लोग किसके अंदर देख रहे हैं, अलैंगिक प्रजनन, बहुकोशिकीय सजीव के अंदर ना
तो ये पहला लाइन आपको सबके अंदर लिख देना है, ठीक है। देखो ये जो हमारा दूसरा लाइन है ना, जो मैंने आपको समझाया अभी यहाँ पर, वही यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। इसे आपको अच्छे से समझ के रखने का है। क्लियर? सो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। देखो क्या लिखा है, इस पद्धति में जनक सजीव मतलब पेरेंट स्पाइरोगेरा, समझा, के शरीर के छोटे छोटे क्या होते हैं, खंड होते हैं, समझा। फिर ये जो खंड है ना, ये नवजात सजीव के रूप में जीवन जीने लगते हैं, समझा। इस तरीके से जो हमारा खंडित यानी कि खंडी भवन है, ये कौन करता है, स्पाइरोगेरा करता है। इससे आपको अच्छे से समझ के रखने का, ठीक है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पुनर्जनन क्या होता है? पुनर्जनन मतलब रीजनरेशन। देखो पुनर्जनन क्या होता है ना, देखो पहले से कोई चीज बना हुआ है ना, फिर वो क्या करेगा, अपने आप को फिर से बनाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पुनर्जनन बोलते हैं। देखो ध्यान से, ये जो पुनर्जनन है ना, ये हमारा एक प्लेनेरिया नाम करके एक सजीव होता है, एक जीव होता है, क्या करता है, पुनर्जनन करता है और बहुत सारे बच्चे लोग को क्या करता है, बनाता है, समझा। कैसे? चलो आपको दिखाता हूँ। देखो ये जो हमारा प्लेनेरिया ना, कुछ ऐसा दिखाई देता है। एक खासियत आपको बताता हूँ, ये जो हमारा प्लेनेरिया है ना, इसको आप कहीं से भी काट दो, मतलब इसकी बॉडी को आप कहीं से भी काट दोगे ना, तो क्या होगा मालूम है, क्या होगा मालूम है, ये उस जगह से फिर से एक नया प्लेनेरिया बना लेगा, समझा। अगर मान लो कि इसका अगर गर्दन में काट के उड़ा देता हूँ, गर्दन को काट के यहाँ पर निकाल लिया, तो क्या होगा मालूम है, देखो यहाँ से गर्दन कट गया ना, तो ये गर्दन फिर से बना लेगा, और ये जो गर्दन यहाँ पर काट के निकालो ना, इससे एक और नया प्लेनेरिया बन जाएगा, समझा। इस तरीके से अपने आप को क्या करता है, रीजनरेट करता है, यानी कि पुनर्जनन करता है। ये बात आपको समझ के रखने का है। देखो ये जो हमारा एक प्लेनेरिया करके एक जीव है, इसको मैंने क्या किया, इसका जो यहाँ पर देखो ये जो सर है ना, ये जो पूछ है, मैंने काट दिया, समझा। सर काट दिया और पूछ दोनों काट दिया। देखो यहाँ पर सर कट गया, यहाँ पर देखो पूछ कट गया। तो देखो भाई ये जो इसका सर है ना, यहाँ से क्या होगा, देखो यहाँ से इस सर से क्या होगा, देखो नीचे का पूरा बॉडी बन गया कि नहीं बन गया, तो ऐसे पूरा बॉडी अपने आपको बना लेता है, समझा। फिर इसको ये जो पूछ है ना, पूछ काट के यहाँ पर रख दिया, तो देखो क्या हुआ, इस पूछ से इसका पूरा बॉडी कंप्लीट हो गया, देखो ऐसे से बन गया, देखो यहाँ पर बन गया, समझा कि नहीं समझा। अब ये जो इसका बीच वाला पार्ट बचा ना, ये भी क्या करेगा, ये भी अपने आपको देखो ऐसा बीच वाला पार्ट है ना, तो ये भी अपने आपको ऐसा सर बना लेगा इसे, और यहाँ पर पूछ बना लेगा, समझा। तो इस तरीके से क्या होता है, जो हमारा प्लेनेरिया होता है ना, क्या करता है, पुनर्जनन करता है, और पुनर्जनन करके क्या करता है, बहुत सारे बच्चे बनाता है, समझा। क्योंकि देखो ना भाई, तुम इसको जितना भी काटोगे, ये उतना बच्चे पैदा करेगा, उतना ज्यादा प्लेनेरिया बन जाएगा, समझा। अब देखो इसके सर को काटा हमने, उसके सर से एक नया प्लेनेरिया बन गया, इसके पूछ को काटा तो इसके पूछ से एक नया प्लेनेरिया बन गया, इसका बीच वाला भाग से एक और नया प्लेनेरिया बन गया, समझा। अब इसको यहाँ से काटेंगे तो भी एक और नया बन जाएगा, मतलब तुम जितना इसको काटोगे ना, उतना एक प्लेनेरिया अपने आप को बनाते जाएगा, समझा। मतलब बहुत सारे बनते जाएंगे। क्लियर? ये बात आपको समझ के रखने का है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पुनर्जनन, मतलब दोबारा से बनना, समझा। मतलब कोई ये पहले से बना हुआ है ना, फिर ये दोबारा से अपने आप को बनाता है, समझा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पुनर्जनन बोलते हैं। अब कोई पूछा कि पुनर्जनन कौन करता है, तो बोलने का जो हमारा प्लेनेरिया नाम का जीव होता है, क्या करता है, पुनर्जनन करता है। इसमें क्या होता है, इसमें अगर आप लोग किसी भी पार्ट्स को काट दोगे, यानी कि जो हमारा प्लेनेरिया होता है ना, इसके पार्ट्स को, किसी भी पार्ट को अगर आप लोग काट देते हो ना, तो ये वहां से फिर से अपने आप को पूरा बना लेता है, समझा। ये बात आपको समझ के रखने का। क्लियर? सो आशा करता हूं कि आपको पुनर्जनन यानी कि रीजनरेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पर पहला लाइन मैंने लिख दिया, ठीक है। पहला लाइन आपको लिख ही देना है। क्या लिखना है कि यह अलैंगिक प्रजनन की पद्धति है और ये बहुकोशिका जीव में पाई जाती है। ये चीज आपको पहले लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने क्या लिखा, देखो ये जो मैंने आपको समझाया ना, वही सारी चीजें यहाँ पर दूसरे लाइन में क्या है, अच्छे से लिखी गई है, ठीक है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इस पद्धति में जो प्लेनेरिया होता है, जैसे कुछ प्राणी विशिष्ट परिस्थिति में स्वयं के शरीर के 2 टुकड़े करते हैं और प्रत्येक टुकड़े से शरीर का बचा हुआ हिस्सा फिर से बनकर 2 नवजात प्राणी निर्माण किए जाते हैं। इसी प्रक्रिया को, इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पुनर्जनन कहते हैं। क्लियर? समझ गया? कुछ डाउट है इसके अंदर? आशा करता हूँ कि आपको सारा कुछ बहुत डिटेल में समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हमारा तीसरा वाला है ना, उसका नाम होता है बडिंग। क्या नाम है? बडिंग यानी क्या, मुकुलन। देखो मुकुलन हमने देखा था किसके अंदर, एक कोशिकीय सजीव के अंदर, यानी कि जो कि हमारा इष्ट यानी कि कीनवा है ना, तो कीनवा के अंदर हमने देखा था कि भाई मुकुलन कैसे होता है, समझा। मतलब ये जो हमारा इष्ट है, वो किस तरीके से मुकुलन करके बच्चे लोग को पैदा करता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे फिर से किसके अंदर, बहुकोशिकीय सजीव के अंदर। तो यहाँ पर जो मुकुलन है ना, ये कौन करता है, तो यहाँ पर जो मुकुलन है, ये हमारा हाइड्रा करता है। हाइड्रा नाम का एक प्लांट होता है जो क्या करता है, जो मुकुलन करता है। मुकुलन मतलब क्या, एक उभार, जस्ट एक फोड़ी जैसे कोई स्ट्रक्चर होता है ना, जैसे हमारे बॉडी पे फोड़ी आती है तो एक उभार बन जाता है। इसी उभार को हम लोग क्या बोलते हैं, मुकुल बोलते हैं, समझा, यानी कि बड बोलते हैं, बड, समझा। तो जो हाइड्रा होता है ना, ये क्या करता है, ये मुकुलन करके क्या करता है, एक और हाइड्रा का निर्माण करता है। देखो ध्यान से, क्योंकि जो हमारा हाइड्रा है, यहाँ पर हल्का फूला हुआ दिख रहा है आपको, फूला हुआ मतलब क्या, उभार है, देखो आपको उभार दिख रहा है, उभार हल्का सा, समझा। देखो आपको दिखाता हूँ, देखो दूसरे स्टेप में देखो यहाँ पर ये उभार थोड़ा सा बड़ा हो गया है ना, ये क्या उभार है, उभार इसको बोलते हैं बड। बड यानी क्या, उभार, समझा, फोड़ी जैसे, समझा। तो हाइड्रा के अंदर ऐसा होता है। फिर जो उभार है ना, ये क्या करेगा, ये अपने पेरेंट्स से, मतलब जो पेरेंट्स हाइड्रा है, क्या करेगा, इससे क्या करेगा, पूरा ऊर्जा, मिनरल्स, न्यूट्रिशन सब कुछ लेगा और ये अपने आप को ग्रो करेगा, है ना, बड़ा होगा। तो देखो यहाँ पर बड़ा हो गया। फिर जब ये अपने आप को ग्रो कर लेगा, अच्छे से बड़ा हो जाएगा, फिर क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ से ऐसे कट जाएगा, कट के ये अलग हो जाएगा, मतलब पेरेंट्स से अलग हो जाएगा और एक नया हाइड्रा बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा हाइड्रा होता है ना, वो क्या करता है,
बच्चे लोग को, मतलब अपने हाइड्रा बच्चे लोग को क्या करता है, जन्म देता है। क्लियर, समझ गया। तो ये बहुत ज्यादा आसान है। इसमें क्या होता है, जो हमारा हाइड्रा होता है इसको एक उभार आता है, उभार यानी कि बड़ आता है, ये बड़े धीरे धीरे ग्रो होता है, समझा। इसको ग्रो होने के लिए क्या करता है, अपने पेरेंट्स हाइड्रा से न्यूट्रिशन, ऊर्जा, मिनरल सब कुछ लेता है, फिर अपने आप को ग्रो करता है। जब ये ग्रो हो जाता है अच्छे से, तो फिर क्या करता है, ये अपने आप को यहाँ पर तोड़ के अलग हो जाता है, अलग आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर फिर से अपनी जिंदगी जीने लग जाएगा, मतलब एक दूसरा हाइड्रा बनकर तैयार हो जाता है, समझा। तो इस तरीके से जो हमारा हाइड्रा होता है वो मुकुलन करके क्या करता है, बच्चे लोग को जन्म देता है। ये बात आपको अच्छे से क्लियर करके रखने का, ठीक है, समझ गया। तो चलो यहाँ पर देखो, पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा, पहला पॉइंट वही लिख दिया कि यह अलैंगिक प्रजनन है की पद्धति है और ये बहुकोशिका में पाई जाती है, समझा। पहला पॉइंट आपको यही लिख देना है। फिर यहाँ पर देखो, जो मैंने आपको समझाया ना, यहाँ पर वही सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, इसे आपको अच्छे से समझ के रखने का। क्लियर। तो क्या लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है कि हाइड्रा जो होता है ना, इसके शरीर में क्या आता है, उभार, क्या आता है, इसके शरीर में उभार आता है, यानी कि फोड़ा, है ना, फोड़े जैसे स्ट्रक्चर आता है, समझा, जिसे हम लोग मुकुल या फिर बड कहते हैं। यही मुकुल जो होता है ना, धीरे धीरे क्या होता है, बड़ा होता है, धीरे धीरे क्या होता है, बड़ा होता है, फिर एक हाइड्रा के रूप में बनकर तैयार हो जाता है। फिर क्या होता है, ये यहाँ से देखो, यहाँ से फिर क्या होता है, यहाँ पे टूट जाता है, टूट के एक नया हाइड्रा बन जाता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मुकुलन कहते हैं, समझा। तो इस तरीके से हाइड्रा क्या करता है, अपने बच्चे लोग को जन्म देता है। क्लियर। सो आशा करता हूं कि आपको मुकुलन क्या होता है समझ में आ गया होगा। चलो बढ़ते हैं आगे। अब देखो, ठीक है, देखो ये जो हमारा अगला वाला है ना, उसको बोलते हैं शाकीय प्रजनन। तो भाई समझो, शाकीय क्या होता है, शाकीय मतलब होता है वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स मतलब जितने भी हम लोग खाना खाते हैं ना, मतलब जैसे कि अपना पेड़ पौधे हो गए, है ना, जिन्हें आलू आलू हो गए, जितने भी हरी भाजी है, इनको हम वेजिटेबल्स कहते हैं। तो जितने भी वेजिटेबल्स है ना, वो क्या करते हैं, वो अपने शाकीय की मदद से, मतलब जो शाकीय पार्ट्स होता है, जो शाकीय भाग होता है, इसकी मदद से क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं, यानी कि बच्चे लोग को पैदा करते हैं, समझा। अब शाकीय पार्ट्स क्या होता है, चलो आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पर मानो, यहाँ पर हमारा एक आलू है ना, ये हमारा आलू है। आप लोगों ने देखा, ये जो हमारा आलू है क्या, एक प्लांट है ना, मतलब एक शाकीय है, समझा। अब ये शाकीय होता है ना, इसके तो आलू के ऊपर क्या होता है, छोटे 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 आइस लाइक आग जैसे, आपको मालूम है ना, आग जैसे जो व्हाइट व्हाइट निकलता है, समझा। तो ये जो होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं शाकीय पार्ट्स, समझा, यानी कि वेजिटेटिव पार्ट्स। शाकीय पार्ट्स यानी वेजिटेबल का क्या पार्ट है, समझा। और इसी पार्ट से क्या करता है, ये क्या करता है भाई, इसी पार्ट से क्या करता है, प्रजनन करता है, यानी कि बच्चे लोग को पैदा करता है, बच्चे लोग को बनाता है, समझा। और इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, शाकीय प्रजनन कहते हैं। मतलब जो भी हमारे वेजिटेबल्स होते हैं ना, उनके अंदर जो उनके शाकीय अवयव, जो शाकीय पार्ट्स होते हैं, उसी शाकीय पार्ट से अगर वो प्रजनन करता है, वो बच्चे पैदा करता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, शाकीय प्रजनन बोलेंगे। ये बात आपको समझ रखने का, समझा। तो यहाँ पर देखो, जो हमारा आलू होता है, इसके अंदर क्या है, आइस है, तो क्या करता है, ये आइस के थ्रू क्या करता है, बहुत सारे आलू और बनाता है, बहुत सारे आलू का निर्माण करता है। तो यहाँ पर इसने प्रजनन किया, मतलब बहुत सारे बच्चे बनाया, पर किसके थ्रू बनाया, यहाँ पर शाकीय पार्ट्स, शाकीय अवयव के थ्रू बनाया, समझा। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, शाकीय प्रजनन बोलेंगे। क्लियर। देखो यहाँ पर ये जो हमारा शकरकंद है ना, इसको देखो ध्यान से, देखो यहाँ पर देखो, जो हमारा शकरकंद, इसको देखो क्या रूट है ना, दिख रहा है आपको, रूट है ना, जो रूट है, तो ये क्या करता है, ये जो इनके रूट है ना, यहाँ से ये और बहुत सारे से शकरकंद का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, यानी कि बहुत सारे शकरकंद बनाता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी प्रजनन हो रहा है ना, बहुत सारे शकरकंद बन रहे, पर किसके द्वारा बन रहे, इसके रूट के थ्रू। रूट क्या है इसका, शाकीय अवयव है, अब यानी कि इसके पार्ट से, समझा, पार्ट से मतलब वेजिटेबल के पार्ट से। तो वेजिटेबल के पार्ट से अगर वो प्रजनन करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शाकीय प्रजनन बोलेंगे। क्लियर। तो शकरकंद भी हमारा करता है। फिर हमारे देखो यहाँ पर लिखा है ना, पत्ती, देखो यहाँ पर पत्ती है ना, तो पत्ती पर देखो छोटे छोटे पत्ती हैं, तो जो छोटे छोटे पत्ती है ना, ये क्या है, ये शाकीय प्रजनन के पार्ट्स हैं, मतलब इसके थ्रू क्या करता है, बहुत सारे और पत्ती लोग को बनाता है। क्लियर। ये बात आपको अच्छे से समझ के रखने का है, देखो, समझा। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ के रखने का है, समझा। देखो अभी यहाँ पर बहुत सारी चीजें यहाँ पर मैंने लिख के रखी है, जो आपको पढ़ना है, जो मैंने आपको समझाया ना, वही सारी चीजें लिखी है। अगर आप लोग पढ़ोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिक सारा कुछ समझ में आ जाएगा, समझा। देखो क्या लिखा है, वनस्पतियों में जड़, तना, पत्तियां एवं मुकुल, समझा, जैसे शाकीय अवयव द्वारा होने वाली प्रजनन को शाकीय प्रजनन कहते हैं, समझा। ये सारी चीजें, फिर नीचे को बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हैं ना, उदाहरण लिखे हैं, जिसे आपको अच्छे से समझ के रखना है। क्लियर। सो आशा करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी जो हमारा लास्ट वाला है ना, उसका नाम होता है बीजाणुओं का निर्माण। अभी बीजाणुओं का निर्माण क्या होता है, चलो आपको फटाफट से समझाता हूँ। देखो ये जो हमारा बीजाणु का निर्माण होता है ना, अब बोलो भैया ये बीजाणु क्या होता है ना, बीजाणुओं का निर्माण होता है, बीजाणु क्या होता है, देखो ये जो बीजाणु होता है ना, जस्ट एक गैमेट होता है। गैमेट मैंने आपको समझाया ना, गैमेट यानी क्या, युग्मक। तो एक तरह का क्या होता है, युग्मक होता है, यानी कि एक तरह का एक गैमेट होता है, जो क्या करता है, आगे चलकर एक नया शरीर, एक नया सजीव बनाता है, समझा। ये बात आपको समझ के रखने का। क्लियर। ये जो हमारे बीजाणु होते हैं ना, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में फंगस कहते हैं, समझा। जो कहाँ पर आते हैं, जब कोई चीज सड़ जाती है ना, तो उसके ऊपर ये बीजाणु आते हैं, समझा। देखो ऐसा आपको देखने को मिलेगा, हरा हरा कलर का होता है, व्हाइट व्हाइट कलर के होते हैं ना, अचार सड़ जाता है ना, खाना वाना सड़ जाता है, तो उसके ऊपर आ जाते हैं, समझा। तो इन्हें हम बोलते हैं फंगस, समझा, बीजाणु कहते हैं, समझा। ये जो बीजाणु होते हैं इन्हें इंग्लिश में कहते हैं स्पोर, समझा। तो ये बीजाणु कहाँ पर अपने आप को ग्रो करते हैं, तो ग्रो करते हैं अपने आप को बीजाणु धानी के अंदर।
बीजाणु धानी मतलब होता है स्पोरेंजियम, जो एक ऐसा थैली लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर क्या होते हैं बहुत सारे बीजाणु क्या होते हैं भरे होते हैं इसी से, ठीक है। इसके अंदर लोग ग्रोथ करते हैं, मतलब बड़े होते हैं इसी के अंदर, समझा। बीजाणु धानी के अंदर ये लोग क्या होते हैं बड़े होते हैं, फिर यहाँ पर ये लोग धीरे धीरे बड़े होंगे। जब ये लोग बड़े हो जाएंगे ना अच्छे से, मस्त एकदम मैच्योर हो जाएंगे ना, तो क्या होगा, जो हमारा बीजाणु धनी है ना यहाँ पे टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। फिर क्या होगा, सारे के सारे यहाँ पर से नीचे गिर जाएंगे, से नीचे, समझा। तो जहां पर गिरेंगे ना वहां पर बहुत सारे फंगस यानी कि बहुत सारे बीजाणु फिर से पैदा हो जाएंगे, फिर से बन जाएंगे, फिर ऐसे ऐसे कंटिन्यूअस होते रहता है, समझा, आगे चलते रहता है। ये बात आपको समझ के रखने का है। सो आशा करता हूँ कि बीजाणु का निर्माण आपको बहुत ही क्लियर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर डिटेल में समझ में आ गई होगी, ठीक है। सो भाई ये हमारा लेक्चर नंबर 3 यहाँ पर होता है कंप्लीट। अब लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा लैंगिक प्रजनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो आपको अच्छे से समझ के रखने का, ठीक है। तो इस पूरे लेक्चर को आप लोग अच्छे से देखो, एंजॉय करो और भाई लेक्चर को अपने दोस्तों में शेयर करो एंड चैनल पर तो सब्सक्राइब करना। फिर चलो दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।